बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें दोस्तों आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें। आपके जहनों में बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जो कि आपके जहनों में होते हैं वो आपको मुकम्मल वीडियो से मिल जाएंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और मुकम्मल होने के बाद इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी मजलिस शुरा ने प्राइवेट सेक्टर्स को 75% जो अहम मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस होती हैं उस पर सऊदी शहरियों को तकर्रर यानी पोजीशंस देने के बारे में पाबंदी जो लगाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ अहम इतलात मज़ीद आई हैं जो कि आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। याद रखें, सऊदी मजलिस शुरा में एक बिल पर बहस हो रही है कि वजारत मेहनत की दफ़ा 26 की दूसरी शिक में तरमीम करके इस बात की यकीनी बनाया जाए कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में 75% यानी 75% जो भी अहम पोजीशंस होती हैं उन पर सऊदी शहरियों को रखा जाए। अखबारात के मुताबिक सऊदी मजलिस शुरा के ज़राए का कहना है कि अहम ओहदों पर सऊदियों की तकर्री वक्त का अहम मुतालबा है। BA, MA और PhD की डिग्रियां रखने वाले सऊदी शहरी बड़ी तादाद में तैयार हो गए हैं। सऊदी शहरी गैर मुल्की जामियात से आला तालीम हासिल करके ममलिकत वापस आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ अलूम और फ़नून में आला डिग्रियां लेकर वतन वापस पहुँचे हैं, जबकि सऊदी जामियात से भी मुख्तलिफ शोबों के माहिर तैयार हो चुके हैं। सऊदी मजलिस शुरा के मातहत समाजी अमूर की कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि 75% अहम पोजीशंस पर सऊदियों की तकर्री से मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों और कंपनियों के मालकान और इनकी मजालिस से इंतज़ामिया को बहुत अहम तब्दीलियाँ लाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ओहदों पर फ़ाइज़ सऊदी हमवतनों को निजी कंपनियों और इदारों में तैनात करने के लिए भी स्कीमें तैयार कर सकेंगे। यानी जो निचली पोजीशंस होंगी उसमें भी सऊदी शहरियों को लाने के लिए जो अहम पोजीशन पर बैठे हुए सऊदी अफराद होंगे वो तैयार हो जाएंगे। इनकी सलाहियतों से मज़ीद फ़ायदा उठाया जाएगा और इन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर पेशा वराना काम करने के अहल भी बना सकेंगे। इस तरह से अहम मैनेजमेंट की जो पोजीशंस होंगी प्राइवेट सेक्टर्स में गैर मुल्कियों की खिदमात से ममलिकत को बेनियाज करने का राह हमवार हो जाएगी। यानी गैर मुल्कियों को फारिग करने के लिए ये अहम इकदाम होगा। इस वक्त सऊदी अरब में बेशतर अहम ओहदों पर गैर मुल्की अफराद प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ये बिल सऊदी मजलिस शुरा से पास हो जाता है तो काबीना में फ़ाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर वहाँ से ये बिल पास हो गया तो उम्मुल कुरा इसका बाकायदा गैजेट के ज़रिए कानून नाफिज कर देगा जो कि इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद गैर मुल्की अफराद को इन अहम ओहदों से हटाना शुरू कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में दोस्तों मज़ीद जैसे जैसे इतलात आएंगी वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इस खबर के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है। इस खबर को सबसे पहले मैंने आप तमाम भाइयों से अपने इसी चैनल के ज़रिए शेयर किया था। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद अब हालात काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। ताहम इंटरनेशनल परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई भी सरकारी ऐलान जारी नहीं हुआ है। सिविल एविएशन की जानिब से भी जो अहकामात जारी हुए थे वो फ़िलवक्त अभी नहीं इम्प्लीमेंट हो सके हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि वो अपने मुल्कों में गए हुए हैं और छुट्टी गुजारने गए थे, क्या उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है और जब वो चाहें तो क्या दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं। इसी तरह के कुछ सवालात जवाज़ात से लोगों ने किए हैं। जवाज़ात ने इस सिलसिले में बताया कि कोई भी शख्स जो एग्ज़िट रीएंट्री वीज़े यानी छुट्टी वाले वीज़े पर अपने मुल्कों में जाता है उनके वीज़े में तब्दीली रोनमा नहीं हो सकती है। उनका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े में ये तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा एग्ज़िट रीएंट्री वीज़े वालों को सऊदी अरब में एक बार आना होगा और उसके बाद दोबारा से फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा अपना लेकर वापस जाना होगा, तभी वो दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि छुट्टी गुजारने गए थे, सऊदी हुकूमत इन्हें मुसलसल टाइम आगे एक्सटेंड कर रही है, इनके वीज़ों अकामों में तजदीद कर रही है।
अगर वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से तजदीद किए बगैर दूसरे वीज़े पर आ जाएंगे तो ये गलत बात है और ऐसे कवानीन सऊदी अरब में मौजूद नहीं हैं। लिहाजा लाजमी तौर पर कोशिश करें कि जैसे ही हालात बेहतर हों और आप लोगों को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के सिलसिले में वापस सऊदी अरब में आना हो तो लाजमी आएँ, और दूसरा वीज़ा अगर आपने लेना है तो यहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट वापस जाएँ और किसी और कफ़ील के पास काम करने के लिहाज से दूसरे वीज़े पर आप आ सकते हैं। अगर एग्ज़िट एंट्री वीज़े को इसी तरह से ताख़ीर का निशाना बनाया गया, फ़्लाइट्स चल भी गईं और उसके बावजूद ना आए तो 3 से 5 साल की पाबंदी लग जाती है, जो कि जवाज़ात के वाज़िया क़वानीन में मौजूद है। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा सरकारी गैज़ेट ने वजारत मेहनत का जो कवानीन है उसमें तब्दीली का बाकायदा कानून जारी कर दिया है। सऊदी अखबारात के मुताबिक अब ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को किसी भी तौर पर मुलाजिम नहीं रखा जा सकता है। उम्मुल कुरा गैज़ेट ने सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर की जानिब से जारी करदा 33 नए स्टैंडर्ड्स की मंजूरी शाया कर दी है, जिसका ताल्लुक पेट्रोकेमिकल मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक और बरकी मसनूआत, औजार की मसनूआत, तामीराती सामान, खिदमात के शोबे की खसूसियात से है। सऊदी कवानीन ने वजारत मेहनत के कुछ आर्टिकल जिसमें 149 और 150 हैं इन्हें मनसूख किया है, जबकि एक आर्टिकल का इसमें इजाफा कर दिया है। वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में बताया था कि ऐसे तमाम पेशे और सरगर्मियों की निशानदी करेंगे जो कारकुनों के लिए पुरखतरा हैं या नुकसानदेह होते हैं, या वो ऐसे पेशे या ऐसे काम जिसे अंजाम देने की सूरत में कारकुन गैर मामूली नुकसान से दोचार हो सकता है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत के ये इख्तियार में दे दिया गया कि वह ऐसे कामों का तयन करें जिन्हें इन पेशों या सरगर्मियों पर आर्जी तौर पर या मुश्किल बुनियादों पर काम करने की इजाज़त ना दी जाए। इस सिलसिले में वज़ीर मेहनत को ये इख्तियार दे दिया गया है वो इस किस्म के पेशों और सरगर्मियों में मखसूस कामों से मंसूब अफराद की ड्यूटी को लाजमी करार दे दें और वो इस हवाले से इनकी टाइमिंग भी मुतय्यन करेंगे। सऊदी काबीना ने याद रखें 18 साल से कम किसी भी शख्स को काम करने की सऊदी अरब में इजाज़त कतन नहीं दी है। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही थी कि 18 साल के अफराद भी काम कर सकते हैं। सऊदी काबीना ने कानून में तब्दीली करके ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही थी उसकी नफ़ी कर दी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में लाखों रियाल मालियत के केबल चोरी करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। रियाद पुलिस के मावन तर्जुमान खालिद अल कुरैदेस ने बताया कि मुल्ज़मान ने चोरी की 35 वारदातें की हैं और इसमें मुलव्विस होने का बाकायदा एतराफ़ भी कर लिया है। चारों का ताल्लुक यमन से है। सऊदी अरब के सिक्योरिटीज़ राय ने मज़ीद जो इतलात शेयर की हैं कि वारदातों में मुलव्विस 3 यमनी ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, जबकि तीसरा बाकायदा तौर पर यहाँ अकामा होल्डर है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़मान ने रियाद शहर में बहुत सारे मकामात से बिजली कंपनियों के स्टेशनों से 6,55,000 रियाल के केबल चोरी किए थे। चारों गिरफ्तार मुल्ज़मान को कवानीन के मुताबिक कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है ताकि इन्हें कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जा सके और उसके बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाए। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा समेत कई इलाकों में बारिश के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्का ज़ाहिर हो रही है। मक्का में रीजनल शहरी दफा का कहना है कि इन दिनों मौसम गैर मुतवक्का रहने के बायस लोग एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। ख़ास तौर पर पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने से गुरेज करें क्योंकि बरसाती नालों के करीब जाने से वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। शहरी दफा के तर्जुमान ने बयान जारी करके बताया कि महकमा मौसमियात ने ममलिकत समेत मक्का रीजन में बारिश की पेशेंगोई की है, जिसकी वजह से निचले इलाकों और पहाड़ी मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा होने का इम्कान है, लिहाजा लाजमी तौर पर एहतियात करें।